हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए आइसक्रीम स्टिक से कुछ नया बनाने जा रही हूँ वापस से। आइसक्रीम स्टिक वॉल हैंगिंग। मैंने आइसक्रीम स्टिक ले ली है। अब मैं से फैब्रिकल कलर से कलर करूँगी, जो कि आप पोस्टर कलर भी ले सकते हो, एक्रेलिक कलर भी ले सकते हो, ये कलर भी आप यूज़ कर सकते हो। एक्चुअली क्या है ना, पोस्टर कलर में शाइन नहीं करता है, तो इसलिए मैं ये कलर यूज़ कर रही हूँ, या आप एक्रेलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ब्लैक कलर्स को कर लेना है। एंड देन इतने अच्छे से आपको करना है जिससे कि कहीं भी छूटे ना, वरना वो शाइन नहीं आएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि जो मैं डेकोर बना रही हूँ, आपका रूम डेकोर बोलो या होम डेकोर बोलो, या आप उसे लाइक अपने घर के एंट्रेंस के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। क्योंकि बहुत से लोगों को मैं देखती हूँ जिनके बेसिकली अपार्टमेंट्स होते हैं, तो उनका घर का डेकोरेशन घर के अंदर आके नहीं होता है, घर के बाहर भी होता है। तो उसमें वो यूज़ करते हैं बहुत सी चीज़ों को। लाइक बहुत से लोग अपने घर के आगे लगाते हैं गुड वाइब्स ओनली। एंड बहुत सी चीज़ें हैं कि वेलकम वेलकम होम। तो कई लोग इस तरह की चीज़ें लगाते हैं और कई लोग ऐसी चीज़ें भी लगाते हैं जैसे कि मैं बनाने वाली हूँ। तो मैं उन सब चीज़ों का ध्यान दे रही हूँ। और उसको बेसिकली लोग इंजीनियर वुड से बनाए हुए फ्रेम्स का यूज़ होता है उसमें, बट मैं उसमें इंजीनियर वुड नहीं बल्कि बहुत ही सस्ते में मैं बनाने जा रही हूँ, जिसमें कि आपका हार्डली 20-30 रुपए लगने हैं और कुछ नहीं लगना है। घर में आपके आइसक्रीम स्टिक, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आइसक्रीम स्टिक्स होगी ही होगी, क्योंकि उनके क्राफ्ट की वजह से। तो आप अपना घर भी डेकोरेट कर लीजिए, बच्चों का क्राफ्ट भी बनाइए, अपना घर भी सजाइए, और अच्छे से अपने घर के डेकोरेशन करिए। फेस्टिवल्स में आप उन्हें यूज़ करिए और अपने पैसे भी बचाइए और अपने टैलेंट का यूज़ भी करिए। क्योंकि हम लोग खाली हाउसवाइफ नहीं हैं, हम ही लोग सारा देखते हैं। हस्बैंड्स तो जॉब पे जाते हैं, वो अपना एक अलग पार्ट कर रहे हैं, हम अपना एक अलग पार्ट कर रहे हैं। तो हमें अपने पार्ट में क्रिएटिव थिंग्स भी लाने चाहिए, क्योंकि क्रिएटिविटी लाएंगे तभी ना घर सुंदर लगेगा और अच्छा लगेगा। मैंने ये इस तरह से आइसक्रीम स्टिक कलर करके अच्छे से सुखा ली हैं। अब मैं इसको पेस्ट करूँगी। हम इसका स्क्वायर शेप बनाएंगे। मैंने ग्लू गन का यूज़ किया है, फेविकॉल नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे फटाफट बनाना है। तो मैंने इस तरह से करके स्क्वायर शेप बना रही हूँ। इसमें 4 स्टिक्स आपको एक स्क्वायर बनाने में लगेंगी, तो आप उसी हिसाब से कलर कर लीजिएगा। आप चाहो तो ब्लैक है या जो कलर भी आपको पसंद है आप उस तरह से कर लीजिए। जिस डिपेंड्स ऑन कि आपके घर का कलर कैसा है। लाइट कलर है तो उस पे ब्लैक है, या कोई डार्क कलर आप कर सकते हो। डिपेंड आप पे करता है कि आपको कौन सा कलर करना है, तो जो आपके घर पे अच्छा लगे। एक स्क्वायर मैंने बना लिया है। इसी तरीके से आपको बाकी सारे स्क्वायर्स भी बनाने हैं और उनको पेस्ट करते जाइए। ग्लू गन से करिए या आप फेविकॉल से करिए। फेविकॉल से करेंगे तो थोड़ा टाइम जाएगा आपका, ग्लू गन से फटाफट हो जाएगा। तो फटाफट बना के आप अपने घर को हार्डली 10 मिनट में, अगर आपने कलर करके पहले से रख लिया है तो आपको सिर्फ काउंट करेंगे तो 10 मिनट लगेगा ये पूरा आपका डेकोर बनाने में। तो बस जो कलर करके सुखाने में टाइम जाता है ना अपना, वही टाइम जाता है। वरना आप अगर कलर करके रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैंने दूसरा बनाया। इसी तरीके से आपको सारे बना लेने हैं। तो सारे ये स्क्वायर शेप, ये देखिए मैंने सारे बना के स्क्वायर शेप कैसे रख लिए हैं। ये अब हम इसको स्क्वायर की जगह इस शेप में यूज़ करेंगे। हम लोग एक उसमें इस तरह से यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट लेन में 5 रहेंगे और उसको सेट अच्छे से कर देना है। फिर मिडिल का जो है उसके ऊपर एक एक और लेफ़्ट राइट में कर देंगे। लेफ़्ट राइट बोलिए, अप एंड डाउन बोलिए।
तो एक एक कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से हमारा ये रेडी होगा। तो पहले सेट कर लेंगे जिससे कि प्रॉब्लम ना हो समझने में, क्योंकि जब एक बार अगर ग्लू गन लग गया तो या फेविकॉल आप यूज़ कर रहे हो तो फिर प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए मैंने इसको पहले प्रॉपरली सेट कर लिया। अब मैं फटाफट इस पर ग्लू गन लगाती जाऊंगी और पेस्ट करती जाऊंगी। तो अब मैं इस तरह से सारा पेस्ट कर दूंगी जिससे ये निकले ना और अच्छे से रहे। ये सारे डेकोर्स आपके महंगे मिलते हैं मार्केट में, आप लेने जाओ, बट अगर आप घर पे बनाओगे तो आपके अच्छे बन जाएंगे, सस्ते बन जाएंगे। क्योंकि थोड़े टाइम के लिए कुछ चीज़ें अच्छी लगती है, उसके बाद मन नहीं करता घर में रखने का, तो हम लोग हटा देते हैं। तो इसलिए अपना डेकोरेशन भी हो गया, पैसे भी बचे, अच्छे का अच्छा भी बन गया, अपना एक काम भी हो गया। सो प्लीज़ आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। अच्छा लगता है जब कोई लाइक करता है, शेयर करता है, सब्सक्राइब करता है, कमेंट्स करता है कि हाँ हमारे बनाए हुए डेकोर्स को लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। आप अगर खाली देख के छोड़ देंगे तो हमें भी लगता है कि नहीं, लगता है कि देख तो रहे हैं बट पसंद नहीं आया। तो इसलिए प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब भी करिए और कमेंट भी करिए। सो देखिए इस तरह से हमारा ये बेस रेडी हो गया। सो अब हम इस तरह से फ्लावर लगाएंगे। मेरे पास कुछ फ्लावर पड़े हुए थे तो मैंने उनका यूज़ किया है इस तरह से। सो अब ये लीफ वगैरह भी लगानी है तो थोड़ा लीफ लगा देंगे तो अच्छा लगेगा। मैंने ये 3 फ्लावर्स, थोड़े बड़े फ्लावर है, रोज़ वाइट रोज़ पड़ा था तो मैंने कहा ब्लैक है तो ब्लैक के ऊपर वाइट लगा देते तो अच्छा लगेगा। तो इस तरह से कुछ मैंने लगा दिया है और लीव्स पड़ी हुई थी तो उनको भी मैंने लगाया है। ये देखिए हमारा डेकोर रेडी हो चुका है, जो कि आप ऐसे लेने जाओगे तो आपको खुद पता है कितने में मिलने वाला है आपको। सो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। अच्छा लगेगा मुझे। अब हमारा ये डेकोर, रूम डेकोर बोलिए, होम डेकोर बोलिए, रेडी हो चुका है। तो प्लीज़ कैसा लगा ज़रूर बताइए। अच्छा लगा ना? तो मैं इसको आपको लगा के भी दिखा देती हूँ। सो ये देखिए इस तरह से कुछ ये रेडी हुआ है। मैंने वाइट फ्लावर्स लगाए हैं। तो ये देखिए हमारा रेडी हो चुका है। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके कमेंट्स का वेट करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए।